अस्सलामुअलैकुम। आज क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि एफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस 2 सेकेंड रो 4 2 एंड थर्ड रो -5 1 एंड मैट्रिक्स बी है फर्स्ट रो -3 -2 सेकेंड रो 1 -5 थर्ड रो 4 3। देन फाइंड, आप ये मालूम करें कि 3a माइनस बी किसके बराबर है। यहाँ पे हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, 3a 3 हमने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स a के साथ, उसके बाद हमने उससे माइनस b करना है, यानी उसके बाद हमने मैट्रिक्स b को उससे माइनस करना है। तो लिख लेंगे 3a माइनस b, पुटिंग वैल्यूज़, किस चीज़ की वैल्यू, मैट्रिक्स a की और मैट्रिक्स b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 3 एंड 2a, मैट्रिक्स ये हमारे साथ क्या है, फर्स्ट रो 2 -2, सेकेंड रो क्या है 4 2, सेकेंड थर्ड रो है -5 और 1, दरम्यान में साइन माइनस का है, हम माइनस के ही साइन लगाएंगे। b और b मैट्रिक्स हमारे साथ क्या है, फर्स्ट रो -3 -2, सेकेंड रो है हमारे साथ 1 -5, थर्ड रो है 4 3। किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब हम रियल नंबर को मल्टीप्लाई करती हैं तो मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम 3 को मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई -5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1। मैट्रिक्स बी को हम इसी तरह लिख लेंगे, -3 -2, सेकेंड रो है 1 -5 4 3। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे क्या आता है, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार -6, साइन आपने मस्ट मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ज़ार 12, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार -15, 3 1 ज़ार 3 -3 -2 1 -5 4 3। डियर स्टूडेंट, आपने यहाँ पे हमने तो मल्टीप्लिकेशन की है और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब होती हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, यानी उसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, तब जाके ये दो मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं, इसमें 3 रो और 2 कॉलम हैं, इसमें भी 3 रो 2 कॉलम हैं, तो इनकी एडिशन कन्फर्मेबल है, यानी इसकी एडिशन पॉसिबल है। अब एडिशन में आपने क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड होगा। तो सेम यहाँ प्रोसेस यही इसी तरह हम करेंगे, 6 माइनस यहाँ का, और ये माइनस जब दोबारा आता है तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है -3। अब फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे भी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट उससे सब्ट्रैक्ट होगा, -6 माइनस दरमियान वाला और ये माइनस, तो इसके लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे -2। सेम यहाँ पे 12 -1, 12 -1, 6 -5, तो 6 माइनस एंड टू -5, -15 -4, -15 -4, 3 -3 अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, माइनस एंड टू माइनस से क्या आता है, 6 + 3, -6 अपना माइनस एंड टू माइनस प्लस, इससे आता है +2। अब 12 -1 से क्या आता है, 11, 6 माइनस एंड टू माइनस प्लस, 6 + 5 -15 और -4 से क्या आता है, -11, 3 - 3 से क्या आता है, 0। अब इसको मज़ीद हम लिखते हैं, सिंप्लीफाई करती हैं, 6 + 3 से क्या आता है, 9, 6 + 3 से आया 9, -6 + 2 से क्या आता है, -4,
11 अपने ही आएगा। 6 + 5 से क्या आता है 11 और -11 0। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 5 आपके लिए छोड़ा है, वो सेम इसी तरह है। जिस तरह इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं उसी तरीके से आपने उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। मैट्रिक्स ए हमारे साथ इसके बराबर है और मैट्रिक्स बी इसके बराबर है। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। हमने कौन सा मैट्रिक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स एक्स को फाइंड करना है। जबकि हमें गिवन है 2a + 3x = b। ये जब हमें गिवन हो तो इससे हमने किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, इससे हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन, हमें गिवन क्या है, गिवन है 2a + 3x = 5b। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, या वैल्यू पुट करने से पहले आप क्या कर लें, 3x को छोड़ें और 2a को उस साइड राइट साइड पे शिफ्ट कर लें। क्यों हम शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हम x के लिए काम कर रहे हैं, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम x को एक साइड पे और बाकी मैट्रिसेस हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं। अब इसमें हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे मैट्रिसेस को, पुटिंग वैल्यूज 3x, x मैट्रिक्स तो है नहीं, ये तो हम फाइंड कर रहे हैं। 5b, b मैट्रिक्स, b के साथ b मैट्रिक्स के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हमने लिखा है। b मैट्रिक्स हमारे साथ क्या है, फर्स्ट रो 8 0, सेकेंड रो है 4 2, थर्ड रो है -5 1, दरम्यान में साइन है माइनस का। 2a मैट्रिक्स 2 मल्टीपल है a के साथ तो 2 × a मैट्रिक्स, a मैट्रिक्स है 2 -2 4 2 -5 1। अब हमने राइट साइड पे पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। 3x = 5 × 8। ये जब सिंगल वैल्यू मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होती हैं तो इसके हर एक एलिमेंट्स के साथ ये मल्टीप्लाई होगी। 5 × 0, 5 × 4, 5 × 2, 5 × -5, 5 × 1 माइनस 2 × 2, सेम इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 × -2, 2 × 4, 2 × 2, 2 × 5 और 2 × 1। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। 5 8 से क्या आता है, 5 8 40, 5 8 40, 5 0 0, 5 4 20, 5 2 10, 5 5 25, 5 1 5 माइनस, यहाँ पे 2 के साथ इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर लें। 2 2 4, 2 2 -4, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 -10 और 2 1 2। अब दरम्यान में साइन जो है ये नेगेटिव है तो हमने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3x = अब सब्ट्रैक्शन में हमने फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को इस मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट से ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या होगा 40 -4। अब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है 0, यहाँ पे फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है -4, 0 माइनस ये ब्रैकेट दोनों के दरमियान जो है मैट्रिसेस के दरमियान, और यहाँ पे जब दोबारा माइनस आते हैं इसके लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे -4। 20 -8, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 20 और यहाँ पे सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है 8, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकेंड से। 10 -4, 25 -25 -10, 5 -2, 5 -2, इससे क्या आता है 40 -4 से क्या आता है 36। तो 3x = 36। 0 माइनस प्लस, 0 + 4 से क्या आता है 0 + 4 ही लिख लेंगे फिलहाल। 20 - 8 से आता है 12,
10 माइनस 4 से क्या आता है 6, -25 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -25 प्लस 10 और 5 माइनस 2 से आता है 3। 3x इज इक्वल टू 36, 4, 12, 6 -25 प्लस 10 से क्या आता है -15 और ये 3। अब यहाँ पे देखिए 3 के साथ x क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, और दूसरे साइड पे ये जाके क्या होगा डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू 36, 4, 12, 6 -15 3 होल डिवाइडेड बाय 3, यानी इस तमाम इनके तमाम एलिमेंट्स को ये क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। अब इसकी मैट्रिक्स के अंदर जितनी एलिमेंट्स हैं ये 3 इन तमाम एलिमेंट्स को क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो आप तमाम नंबर्स को एलिमेंट्स को डिवाइड करेंगे किस पे 3 पे। 36 डिवाइड 3, 4 डिवाइड 3, 12 डिवाइड 3, 6 डिवाइड 3, -15 डिवाइड 3, 3 डिवाइड 3। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। कैपिटल X इज इक्वल टू 3 1s are 3, 3 12s are, तो 3 12s are से 36 आता है। 4 डिवाइड 3 कैंसिल नहीं होता है, इसी तरह लिख लेंगे। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6। नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आता है लेकिन उसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 3 1s are 3, 3 5s are 15 -5, 3 1s are 3 यहाँ पे 1 ही आता है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन 7 है हमारे साथ, फाइंड x, y, z एंड w। x, y और z एंड w की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। f अगर हमारे साथ ये मैट्रिक्स बराबर हो इन दो की एडिशन की, तो यहाँ पे हमने पहले क्या करना है एडिशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम इससे x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3 and 2 x, y, z, w इज इक्वल टू, यहाँ पे है x 6 -1 2w प्लस 4x प्लस y 3 प्लस w 3। अब हमने यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो हर एक एलिमेंट्स के साथ ये क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय x से क्या आता है 3x आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय y से 3y आता है, 3 मल्टीप्लाई बाय z से 3z और 3 मल्टीप्लाई बाय w से 3w आता है। लेफ्ट राइट साइड पे हमारे साथ क्या है एडिशन है। अब हर एक एलिमेंट को हमने ऐड करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही ऐड किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस 3 प्लस w 2w प्लस 3। अब इसमें ये सिंप्लीफाई हमने करना है, सिर्फ एक ही टर्म ऐसा है जो मज़ीद सिंप्लीफाई होता है। 3x ऐसे ही लिखेंगे, 3y 3z 3w इज इक्वल टू x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस 3 से क्या आता है 2 प्लस w 2w प्लस 3। अब इससे हमने किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है x, y, z एंड w की। तो हमने क्या करना है कंपेयर करना है। कंपेयरिंग क्या हमने कंपेयर करना है एलिमेंट्स को, कंपेयरिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस। दोनों मैट्रिसेस के बोथ दोनों को कहती हैं, दोनों मैट्रिसेस की एलिमेंट को हमने कंपेयर करना है। कंपेयरिंग जिस तरह आप एडिशन में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं, इसी तरह आपने लेफ्ट और राइट में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस साइड में फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर लिखना है, क्योंकि दरम्यान में इक्वलिटी है। तो क्या लिख लेंगे फर्स्ट
3x इज इक्वल टू x प्लस 4। अब इससे हम किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, x की। तो अब इसमें आपने देखना है 3x बड़ा है या x बड़ा है, तो 3x बड़ा है तो ये x हमने इस साइड पे शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड पे। अब इसका फंडामेंटल साइन क्या है, पॉजिटिव है। जब ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो इससे क्या बनेगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। अब 3x माइनस एक्स से क्या आता है, आपने एडिशन में वेरिएबल की सिर्फ कोफिशिएंट ऐड और प्लस करनी है। एडिशन में वेरिएबल की कोफिशिएंट ऐड होंगे तो 3 माइनस 1 से क्या आता है, 2x आता है, इज इक्वल टू 4। x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड 2, x इज इक्वल टू 2। ये हो गई हमारे साथ x की वैल्यू। सेकेंड नंबर पे हमारे साथ क्या है, y। 3y इज इक्वल टू 3y सेकेंड, फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट है, यहाँ पे फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट क्या है, 6 प्लस x प्लस y। अब यहाँ पे अक्सरियत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि y को तो ठीक है हम इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, x के साथ क्या करेंगे, x की वैल्यू आपने अभी पॉइंट की है, x की जगह पे आपने जो अभी वैल्यू पॉइंट किया है ये आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो 3y अपना ही लिख लेंगे, y जब इस साइड पे शिफ्ट होगा यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो माइनस y इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू क्या हमने पॉइंट किया है, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x की जगह पे उसकी कीमत जो हमने फाइंड आउट की है। तो 3y माइनस y मीन्स 1y, तो इससे क्या आएगा 2y विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 से क्या आता है 8। y के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू 4, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, तो y की वैल्यू क्या हो गई 4। नेक्स्ट वैल्यू हमने कौन से फाइंड आउट करनी है, z की। तो थर्ड नंबर पे हम लिख लेंगे 3z इज इक्वल टू, 3z किसके बराबर है, 2 प्लस w की, तो हम लिख लेंगे 2 प्लस w। अब जब हम इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ हमसे सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे साथ ना ही z की वैल्यू है और ना ही w की वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ लेंगे। अब ऐसे ही हम इसको छोड़ देंगे। अब आपने क्या इसको सॉल्व नहीं करना है, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे नेक्स्ट टर्म हम सॉल्व कर लें, उसी की मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट 3w है, ये आप लिख लेंगे। सेकेंड रो में सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या है 2w प्लस 3, इसकी मदद से आप फाइंड आउट कर लेंगे किसकी कीमत, w की। फिर w की कीमत आप इक्वेशन 3 में पुट कर लेंगे, उसकी मदद से आप z की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3w अपना ही आएगा, तो यहाँ पे ये 2w 3 के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 3। अब 3w माइनस 2w से क्या आता है, w 1w, इट मीन्स w विच इज इक्वल टू 3। 3 माइनस 2 से आता है 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आप लिखते हैं इससे कोई क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ता। अब ये w की वैल्यू आप इसमें पुट कर लेंगे, पुट w इज इक्वल टू 3, तो क्या आएगा 3z इज इक्वल टू 2 प्लस 3, क्योंकि w की कीमत अब हमने फाइंड आउट की है। तो 3z इज इक्वल टू 5, z के साथ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड। डियर स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन में हमसे 4 वैल्यू मांगी गई थी, x, y, z और w की, तो चारों की चारे वैल्यू हमने फाइंड आउट किए हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।